एन टाइप सेमीकंडक्टर हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमें जो इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी होती हैं वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हमने कल एक कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट पर डिस्कशन किया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट हमें इम्प्योरिटी का ज़्यादा करना है, मतलब 10⁻³ होस्ट एटम्स पे हम एक इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, और अगर हमें कम रखना है तो 10⁵ होस्ट एटम्स पे एक इम्प्योरिटी एटम हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं प्रोसेस क्या है। ये जो फोस्फोरस आप देख रहे हैं, इस फोस्फोरस के प्लेस पे कोई सिलिकॉन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इम्प्योरिटी एटम ऐड कर दिया, मतलब उस लोकेशन पे सिलिकॉन को हटा करके एक फोस्फोरस एटम डाल दिया गया। अब फोस्फोरस एटम पेंटावैलेंट है, इसका मतलब क्या है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट 4 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो एक सिलिकॉन का है, एक फोस्फोरस का, सिलिकॉन का, फोस्फोरस का, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जल्दी आओ, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लूजली बाउंड रहता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड रहता है मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती है, ठीक है। और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उनकी एनर्जी लो होती है, वो थोड़ा स्टेबल हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से उनमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, इसलिए एनर्जी टर्म्स में देखें तो वो कम एनर्जी पे होंगे। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी एनर्जी हाई होती है। क्लियर? अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर यहां का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, यहां का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला जाता है। अब इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं होने वाली, क्योंकि ये किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को छोड़ के जाते हैं वहां पे होल का क्रिएशन हो गया। लेकिन ऐसा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन नीचे कोई होल क्रिएट नहीं हुआ। तो यहां से एक कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने वाली है और होल की कंसंट्रेशन कम। रीजन, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्ड तोड़ के ऊपर गए हैं, उनका तो होल बन गया, लेकिन कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो किससे चले जाएंगे? फॉस्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर भेजा जाए, लेकिन उसकी वजह से कोई होल क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम Ni की बात करते हैं तो Ni की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉरी, जो Ne की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो NH से क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। लेकिन फिर से जो प्रोडक्ट होता है Ne और NH का, वो हमेशा किसके बराबर होल्ड करेगा? टेम्परेचर के साथ Ni² के साथ होल्ड करेगा, ठीक है। ये हमेशा ट्रू है। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो Ni कॉन्सेंट्रेशन है ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये इंप्योरिटी या नॉन इंप्योरिटी पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करती है। किसी भी होस्ट क्रिस्टल की हम बात करें तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये वैल्यू। लेकिन अगर आपने इंप्योरिटी ऐड की है तो या तो ये ज्यादा होगा या ये। जब N टाइप होता है तो ये ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जब P टाइप होता है तो होल्स का नंबर काफी ज्यादा होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसको समझने के लिए हम यहां पे अगर बैंड डायग्राम देखें तो बैंड डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ये एनर्जी है, ये वैलेंस बैंड की एनर्जी है। अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर चले गए तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाने की वजह से होल का क्रिएशन हो गया।
ये तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, वो इतना फ्री है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो सिलिकॉन क्रिस्टल के कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होती है, क्योंकि फ्री है। समझ में आ रहा है? ये जो बाउंड है, बाउंड वाले कम एनर्जी पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव कर रहा है, फ्री तो नहीं है बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए कह सकते हैं कि ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की जब हम एनर्जी देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। अब जितने भी ऐसे फॉस्फोरस पूरे क्रिस्टल में मिलेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी सी पिक्चर बनाई है, ऐसे जितने भी पूरे क्रिस्टल में फॉस्फोरस होंगे उन सभी के इलेक्ट्रॉन भी कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे, इस तरीके से। अब यहां पे हम एक कमेंट कर सकते हैं क्या? अगर हम इतना टेम्परेचर इंक्रीज करें कि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पहुंच जा रहे हैं काफी सारे, तो इसको तो जो एनर्जी चाहिए वो काफी कम चाहिए, काफी कम एनर्जी चाहिए। इसका मतलब इस फॉस्फोरस का जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, जितने भी ऐसे फॉस्फोरस है उन सभी के इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। क्लियर? क्योंकि जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इतना गैप ट्रेवल करके ऊपर पहुंच पा रहे हैं तो इनके लिए तो गैप क्या है? बहुत ही कम। तो इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और ये कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। इसीलिए कहा जाता है इंप्योरिटी का फायदा यही है। इंप्योरिटी का फायदा क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही इंप्योरिटी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? ऊपर। अब जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो होल्स का नंबर तो क्रिएट हुआ बहुत कम, क्योंकि होल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो नंबर में उतने नहीं होंगे। लेकिन इस फॉस्फोरस एनर्जी लेवल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे कहां पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। तो जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो डोनर एनर्जी लेवल में डोनर क्यों बोला गया? क्योंकि ये अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भेज देगा, डोनेट कर देगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये फायदा होता है इंप्योरिटी का। अगर हमें यहां के इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने होते तो हमें काफी हाई एनर्जी देनी होती, लेकिन यहां बहुत थोड़ी सी एनर्जी देने से सारे के सारे इंप्योरिटी के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर पहुंच गए, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। और इम्प्योर में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल के कभी बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि होल से आने वाले इलेक्ट्रॉन प्लस इम्प्योरिटी से आने वाले इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो होल्स क्रिएशन होगा वो सिर्फ ये जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है, जो कलर में अलग दिखाए हमने, इन्हीं की वजह से होल क्रिएशन हुआ है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगी एनी की वो काफी ज्यादा होगी किससे? NH से। लेकिन प्रोडक्ट फिर भी किसके बराबर रहेगा? Ni² के बराबर रहेगा। क्लियर? समझ आ गया? तो इसे उतार लो फटाफट। तो ये जो गैप हमारे पास होता है, इस गैप की वैल्यू बहुत कम होती है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीएच फॉस्फोरस के लिए यूज किया हुआ है। तुम चाहो तो पी भी लिख सकती हो। ये फर्क नहीं पड़ता, पी टाइप या एन टाइप कौन सा अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ता।
हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि सवाल थोड़ा सा ऐसा ही है कि शिवजी अच्छे हैं कि कृष्ण भगवान। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में अलग अलग श्रद्धाएं हैं, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों के बिना जंक्शन नहीं बनेगा, और जंक्शन नहीं बनेगा तो पीएन जंक्शन पे बेस्ड जितने भी दुनिया में डिवाइसेस हैं वो कभी फॉर्म ही नहीं होते। तो हमें पी की रिक्वायरमेंट भी थी, हमें एन की रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि दोनों बनाने के बाद ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ही ट्रांजिस्टर्स आए दुनिया में, एम्पलीफायर्स आए, और ये पूरी इंडस्ट्री आई, ठीक है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट के बिना कोई काम फुलफिल नहीं हो पाएगा। बस इम्प्योरिटी ऐड करने का रीजन था कि हम कंट्रोल कर पाए, कंडक्टिविटी कंट्रोल की जा सके, ये इम्प्योरिटी का रीजन है। हाँ भाई लिख लिया। बालक लिख लिया। अब देखिए यहां पे हम एक टर्म का यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा। आप जब सेमीकंडक्टर को किसी भी सेल बैटरी के क्रॉस लगाएंगे तो हमने कल देखा था कि उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू कर देंगे, और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होल्स के थ्रू कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं होल्स चलना शुरू कर देंगे। अब ये जो कंडक्शन करवा रहे हैं, जिनकी वजह से कंडक्शन हो रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने साथ चार्ज को लेकर के जाता है, सो इट इज अ चार्ज कैरियर। कैसा चार्ज कैरियर है, नेगेटिव चार्ज कैरियर है। होल कैसा चार्ज कैरियर मान लिया था हमने, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, क्लियर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एन टाइप में कौन सा कैरियर मेजॉरिटी है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नंबर में बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा चार्ज कैरी करेंगे, या इनकी वजह से प्रोड्यूस्ड करंट काफी हाई होने वाला है। सो इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये टर्म भी हम यूज करते हैं यहां पे। तो इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, and holes are minority charge carriers in n-type semiconductor। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो लिखो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर trivalent impurities are added। in p type semiconductor trivalent impurities are added like aluminium or indium। कंसंट्रेशन के लिए वही रहेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ impurity atoms may vary from 10 to the power 5 to 10 to the power 3। So one atom may vary from one impurity atom per 10 to the power 5 to 10 to the power 3 host atoms। impurity concentration may vary from one atom
1 impurity atom per 10 to the power 5 to 10 to the power 3 host atoms। तो बस यहां पे अब हम जो दिखाएंगे इसकी जगह एल्यूमिनियम दिखा देंगे। अब एल्यूमिनियम जो है उस एल्यूमिनियम का एक होल यहां क्रिएट हो गया, क्योंकि शेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो यहां पे इसका ये होल क्रिएट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे होल्स यहां क्रिएट हो जाएंगे। अब जब हम यहां पे एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, तो उस एनर्जी डायग्राम में ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर दिखाए हैं, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के इस वैकेंट स्पेस में चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए यहां से यहां जंप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल में जरूर आ जाएंगे इस तरीके से। तो यानी यहां के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वैकेंसी को फिल कर देंगे। ऐसे एल्यूमिनियम की जितनी वैकेंसी होंगी वो फिल हो जाएंगी, जिससे हमारे सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या होगा, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। मुझे जो होल्स क्रिएट करने हैं वो किस में क्रिएट करने हैं, सिलिकॉन में। ठीक है, सिलिकॉन में हमें होल्स क्रिएट करने हैं, तो इन वैकेंसीज को ये इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, यहां इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। काफी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस लेवल पे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। इसका मतलब ऐसी जितनी भी वैकेंसी एल्यूमिनियम की थी वो सभी की सभी इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगी, जिससे हमारा जो होस्ट है सिलिकॉन, उसके क्रिस्टल में बहुत सारे होल्स क्रिएट हो गए। तो यहां पे होल्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि होल्स यहां भी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, और जितने एल्यूमिनियम थे उन सभी के सभी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भेज देंगे। इससे हमारे वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स क्रिएट हो गए। तो इस बार होल्स का नंबर काफी ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इस तरीके से हमारे पास होल्स का क्रिएशन होता है। फिर से अगर हम ये गैप की बात करेंगे तो ये काफी कम गैप होता है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप्स। तो यहां इम्प्योरिटी का जो काम है वो क्या है, अगर डोनर इम्प्योरिटी है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा देगी, और अगर कोई एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है तो वो इतने सारे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करवा देगी हमारे पास कि होल्स का क्रिएशन हमारे क्रिस्टल में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्योरिटी के एडिशन से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। देख लिया।
तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो पूछ सकते हैं। एन टाइप एंड पी टाइप ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो हम पीएन जंक्शन पढ़ने वाले हैं इसके बाद उसके ऊपर बेस्ड डिवाइस पढ़ने वाले हैं हम, उसके लिए हमें पता होना चाहिए पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है, तो कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो किस तरीके का चार्ज्ड होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा कि नेगेटिवली चार्ज्ड होगा? नहीं बताओगी? हाँ तुम बताओ। पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा पक्का? श्योर? तुम बताओ, तुम बताओ। पी टाइप पूछा है क्या? तो अब तो पढ़ा दिया ना, तो बताओ जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कैसा चार्ज्ड होगा, पॉजिटिवली कि नेगेटिवली? पॉजिटिव चार्ज ऐसा बिहेव करेगा, होगा नहीं। एन टाइप कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन होते ही हैं और होते ही हैं। तो जिनको लगता है कि नेगेटिवली चार्ज होगा पी टाइप वो खड़े हो जाएं। तुमने बोला ना? हाँ चलिए बैठ जाइए। अब वो लोग खड़े हो जाएं जिनको लगता है कि पी टाइप जो है वो न्यूट्रल होगा। अच्छा, अब वो लोग खड़े हो जाएं जिनको लगता है पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। सर चलिए बैठ जाइए। तो दो ही लोग समझदार निकले इसमें से, पी टाइप और एन टाइप दोनों न्यूट्रली होते हैं। किसी में भी चार्जिंग कब आती है? जब तुम एक्स्ट्रा की बात करो तभी तो होता है। जरा ध्यान से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, कंडक्शन बैंड बनाया, सिलिकॉन के अंदर बॉन्ड्स थे, तो जितना सिलिकॉन न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और हर किसी के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग में आ गए। बॉन्ड बन जाने से कभी हम बोलते हैं कि वहां पे पूरा वो मटेरियल नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज हो गया? ऐसा तो नहीं होता है। हाँ हम ये बोल देते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आए हैं, लेकिन ओवरऑल चार्ज कैसा है? H2O एटम पे अगर H2O मॉलिक्यूल पे पूछेंगे तो चार्ज कैसा मिलेगा? न्यूट्रली मानते हैं ना हम, होता भी न्यूट्रली है। तो यहां पे क्या हुआ, कुछ अलग हुआ क्या? आप खुद सोचो कि सिलिकॉन अपना ये इलेक्ट्रॉन निकाल के ऊपर भेज रहा है कंडक्शन बैंड में, दुनिया से बाहर थोड़ी भेज दिया, क्रिस्टल के पास ही है। फर्क इतना है जो इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है वो आराम से मूव कर सकता है, लेकिन है तो वो अभी भी उस क्रिस्टल का हिस्सा। तो आपने अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला, इस सिलिकॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसी क्रिस्टल में घूम रहा है, कहीं और नहीं गया है, वही है। पॉजिटिव नेगेटिव अब भी क्या हो गए? इक्वल। हमने तो बस कैरियर का एनर्जी लेवल चेंज कर दिया जिससे वो कैरियर आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये पूरे क्रिस्टल को छोड़ के ही भाग गया, वही है, क्रिस्टल के पास ही है, बस एनर्जी का क्या चेंज हुआ है, उसमें लेवल चेंज हुआ है। कभी ऐसा बोलते हो कि हाइड्रोजन के ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन को फोर्थ लेवल में भेज दिया और हाइड्रोजन एकदम से चार्ज हो गया, होता है ऐसा? कभी नहीं होता। सिर्फ क्या चेंज हुआ है? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, ये यहां हुआ। इसका मतलब यहां पे सिलिकॉन का जो चार्ज था उसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, उतना ही पूरे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ऑक्यूपाइड हैं। बस फर्क इतना है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्री हो चुके हैं। फ्री हो चुके हैं मतलब वो कंडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं, वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, बस इतना ही काम हुआ है।
तो याद रखिएगा, ना तो पी टाइप पॉजिटिव होता है ना एन टाइप नेगेटिव होता है, ये सब न्यूट्रल होते हैं, बस इनमें चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं जो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके। बात समझ में आ गई। बट अब पी टाइप को हम, एन टाइप को हम नेगेटिव पॉजिटिव में जरूर ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिस्टल पॉजिटिव नेगेटिव है, बस इसको इसलिए ट्रीट करेंगे क्योंकि जब हम किसी पीएन जंक्शन के लिए बैटरी का यूज करेंगे तो उसमें पता होना चाहिए पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, उनका कनेक्शन जो होगा उससे हमारा पीएन जंक्शन कैसे अफेक्टेड है, ये हम जरूर ध्यान रखेंगे। बट इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। समझ में आ गया। चलिए, तो अब हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया जाता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम होल्स दिखा रहे हैं, तो बेसिकली जो हम दिखा रहे हैं वो सिर्फ चार्ज कैरियर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? बिल्कुल है, वैलेंस वाले भी हैं और कुछ कुछ फ्री भी तो थे कि नहीं थे? बस नंबर क्या होता है उन फ्री का? काफी कम होता है, इसलिए हम उनको बस कम दिखा के छोड़ देते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे दिखाएंगे बट होल कुछ कुछ दिखाएंगे। क्लियर? तो अगले डायग्राम में हम सिर्फ होल और इलेक्ट्रॉन ही दिखाएंगे, मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स दिखाना चाह रहे हैं हम। तो यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? होल्स। तो हमने होल्स बना दिए। यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और ये है वो जंक्शन। तो P और N जहां मिलते हैं वो वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। ठीक है। अब क्या होता है, एक लॉ है डिफ्यूजन लॉ। अगर यहां इलेक्ट्रॉन बहुत हाई, मतलब सॉरी, यहां होल्स बहुत ज्यादा नंबर में, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके उस तरफ जाएंगे जहां पे होल्स का नंबर कम है। और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करके किधर जाना चाहेंगे? दूसरी साइड जहां इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है। तो ये वैसे ही है जैसे गैस का डिफ्यूजन लॉ होता है कि अगर हम यहां पे गैस को स्प्रे करें तो वो पूरे रूम में फैलने की कोशिश करेगी ताकि उसका जो अमाउंट है कॉन्सेंट्रेशन का वो पूरे रूम में इक्विवेलेंट हो जाए, एक जैसा हो जाए। क्लियर? वैसा ही केस यहां भी होता है। ये होल्स डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूजन शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब यहां के एटम्स के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इन एटम्स के पास, क्योंकि जंक्शन के इस तरफ और इस तरफ अब हम अलग कर रहे हैं, ठीक है, इस क्रिस्टल के इधर आ गए अगर, तो यानी इस क्रिस्टल को छोड़ दिया और इस क्रिस्टल के एटम्स पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्रिस्टल के एटम्स कैसे हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यहां इस रीजन को बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये पूरा हिस्सा अलग था, ये पूरा हिस्सा अलग था। इस हिस्से के इलेक्ट्रॉन इसी के पास थे, इस हिस्से के होल्स इलेक्ट्रॉन इसी के पास थे। लेकिन जब आपने एक हिस्से के इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहां पे जो भी होल्स थे ये उनको फिल कर देंगे। होल्स को फिल कर देंगे तो यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो यहां पे वो एटम जिनके इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो कैसे चार्ज हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं, यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इस डिप्लीशन रीजन में कमी हो जाती है, डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। क्योंकि चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। होल तो चले गए यहां और इलेक्ट्रॉन चले गए यहां, तो ये जो रीजन बन जाता है ये डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर हो जाता है। क्लियर? जो चार्ज कैरियर्स हैं उससे डिप्लीटेड हो जाता है, इसलिए बोलते हैं हम इसको डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन में अगर हम कंडक्टर या कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट लगाएं तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट
की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किस रीजन में? डिप्लीशन रीजन में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, यहां से आने वाले होल्स और यहां से इधर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर डिफ्यूज करने से स्टॉप कर देती है। यानी एक लेवल तक डिफ्यूजन चलता है, लेकिन उस लेवल के बाद इतनी विड्थ बन जाए, जिससे इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए कि वो अब आने वाले होल्स को आगे नहीं बढ़ने दे और इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं बढ़ने दे। तो यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, मतलब उसके अपोजिट जा सकते हैं, उसके डायरेक्शन में नहीं जा सकते, और होल्स उसके अपोजिट नहीं जा सकते, क्योंकि होल कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही फोर्स लगाएगी, तुम इधर रहो, इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट इधर फोर्स लगाएगी। तो इसका मतलब इस रीजन को आप क्रॉस नहीं कर सकते बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं जो जंक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं वो तो डिफ्यूज करके चले जाते हैं, उनके डिफ्यूजन होते ही वहां पे डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन क्या कर देती है? स्टॉप। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेचुरल हुआ। अगर ऐसा होता, स्टॉप नहीं करती, तो सारे होल इलेक्ट्रॉन मिक्सअप होके हमारा तो हो गया कबाड़ा। कौन सा पी टाइप बचा, कौन सा एन टाइप बचा, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। नहीं समझे? तो यहां पे ये नेचुरली होता है, डिफ्यूजन होता है, लेकिन कुछ रीजन तक, कुछ रीजन की विड्थ क्रिएट होती है और उस फर्दर क्रिएशन को वही रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टॉप कर देती है। उसके बाद डिफ्यूजन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो पहले यहां तक छाप लो। हाँ बोलो ना। अब मानना है तभी तो चलना है आगे, नहीं तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, मानोगे नहीं तो बढ़ ही नहीं पाओगे। लिख लिया? तो लिखो, when p type semiconductor joined with n type semiconductor, the process of diffusion takes place. The process of diffusion takes place due to concentration gradient. Due to concentration gradient. तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, दूसरी जगह पे लो है। हाई और लो की वजह से एक स्लोप बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस होता है एंड डिफ्यूजन करंट इज जनरेटेड। एंड डिफ्यूजन करंट इज जनरेटेड। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और होल्स मूव करेंगे तो डेफिनेटली हमें करंट मिलेगा। ऐसा करंट कहलाता है डिफ्यूजन करंट। नेक्स्ट, full stop. After some time enough width is created in which electric field
stops further diffusion. This region is called depletion region. This region is called depletion region. तो अब इस रीजन में अगर हम बात करेंगे तो इस रीजन में हमें पोटेंशियल का एक ग्रेडियंट मिल जाता है इस तरीके से। क्लियर? तो ये पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट में यहां अगर हम पोटेंशियल की बात करें इस साइड पे V1 या V2 और इस साइड पे जो पोटेंशियल है V1, तो यानी यहां वैल्यू है V1, यहां वैल्यू है V2। तो अगर इस रीजन की विड्थ है D, तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई D, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है। तो ये पोटेंशियल का बैरियर है। इस पोटेंशियल बैरियर को अब फर्दर इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाते हैं। पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर को इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फर्दर डिफ्यूजन भी नहीं हो पाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कहां पे? ये जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव के साइड में है, न्यूट्रल होने के लिए जा रहे हैं ना, जा नहीं सकते। अब ये जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर कहाँ रहा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ क्रिएट होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इनको फर्दर जाने से रोक देती है। लिख लिया? अब नेक्स्ट लिखो बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन की बाइसिंग का मतलब क्या है? इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे। तो दो तरीके की बाइसिंग यहां पे होती है, आप ध्यान रखना है हमें। अगर हमने जो P है उसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया सेल के, और N जो है उसे नेगेटिव से कनेक्ट किया सेल के, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग। अब जो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, इसके लिए अगर हमने एक सेल लिया है जो वेरिएबल पोटेंशियल का है, ठीक है, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। अब इस सेल की वजह से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सटर्नल, और यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो डिफ्यूजन के वजह से जो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस बने हैं, उन आयंस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। क्लियर? अब जो अपोजिशन होती है
वो इस सेल के पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। इसका पोटेंशियल हम जितना हाई करेंगे उतनी हाई वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की होती जाएगी। अगर उसकी वैल्यू हाई होगी तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर देगी और धीरे धीरे रीजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर रीजन खत्म हुआ तो अब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और होल्स इधर जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट होने ही नहीं देगी। तो बायसिंग करके हम क्या करते हैं, बायसिंग करके हम डिप्लीशन रीजन को खत्म कर देते हैं और एक्सटर्नली इसको पुश करते रहते हैं, जिससे यहां चार्ज कैरियर्स कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते रहें। तो यहां पे अगर हम करंट की बात करें तो जैसे ही हम ये पोटेंशियल V की वैल्यू बढ़ाएंगे, एक लेवल तक V की वैल्यू बढ़ाएंगे और उसके बाद हमें एक करंट मिल जाएगा। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतनी पुशिंग होगी, उतनी पुशिंग होगी तो यहां के मेजॉरिटी कैरियर होल्स इधर जाएंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। क्लियर, जो हमारा करंट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि यहां पे चार्ज कैरियर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, बस उन्हें कोई पुश करने वाला चाहिए। तो एक्चुअली हमने उनको एक सेल प्रोवाइड कर दिया, तो ये इस लेवल तक तो करंट नहीं जाने देगा, क्योंकि इस लेवल तक तो ये जंक्शन को या जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसलेशन में ही यूज कर लेगा। उसके बाद जितना हाई हम पोटेंशियल लगाते जाएंगे उतनी ज्यादा पुशिंग होती रहेगी, उतने ज्यादा चार्ज कैरियर मूव करना शुरू कर देंगे। क्लियर, तो ये जो करंट है ये इस तरीके से जाता है, तो इसको हम बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स। तो IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन ये है इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो बस ये एक नाम है, यानी I और V किस तरीके से यहां पे ग्राफ में हम शो कर रहे हैं, और ग्राफ में शो कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का और पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है उसी को हम बोलते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर, तो यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव P नेगेटिव N, जिससे वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सके, अपोज कर सके। क्लियर, देखो जल्दी से। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जल्दी लिखो। तो ये जो पोटेंशियल है ये है नी वोल्टेज, और नी वोल्टेज इन जनरल हम अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 0 मान के चलेंगे। बाकी सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए हमें याद रखना है। तो लिखो इसमें if PN junction is forward biased, if PN junction is forward biased, then depletion layer becomes narrow. Then depletion layer becomes narrow and finally vanished. And finally vanished. Next, in forward biasing, the current is due to majority charge carriers. In forward biasing, the current is due to majority charge carriers. The current is due to majority charge carriers. Next, the current is of the order of milliampere. The current is of the order of milliampere.
नेक्स्ट देखो रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग तो रिवर्स बायसिंग में हम उल्टा करेंगे, पॉजिटिव एन को देंगे, नेगेटिव पी को देंगे। अब ऐसा होने पे दोनों फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। इससे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहां पे भी हमें कुछ करंट मिलता है, लेकिन वो करंट बहुत कम होता है। अब करंट क्यों मिल रहा है, उसका रीजन सिंपल है। इस साइड पे भी कुछ होल्स थे और इस साइड पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे, यहां के होल्स इस फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन वो कैरियर्स होते कैसे हैं, बहुत ही कम नंबर में। इसीलिए जो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में हमें करंट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो जब हम उसका IV कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। करंट स्लोली स्लोली वोल्टेज के साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां से जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वो पुश करेगा होल्स को इधर जाने के लिए। एक लेवल तक ये बढ़ने के बाद बिल्कुल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। लेकिन वोल्टेज अब भी क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। अब कांस्टेंट होने का रीजन क्या है कि माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर कम है, तो इतना हाई वोल्टेज हम लगा दें जिससे कि सारे के सारे माइनॉरिटी कैरियर मोशन में आ जाएं, तो उसके बाद जो करंट मिलेगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्लियर? तो यहां पे करंट होता है लेकिन बहुत ही कम, तो ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में करंट होता है। तो रिवर्स बायसिंग में करंट का ऑर्डर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट होता है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक याद रखने आपको, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। अब याद रखना, फॉरवर्ड मतलब जो अलाउ करता है पीएन जंक्शन को करंट फ्लो करवाने के लिए, और जो रिवर्स बायसिंग है उसमें करंट इतना कम होता है कि हम ऑलमोस्ट उस करंट को कैसा मान लेते हैं, जीरो। क्योंकि तुम खुद सोचो कि जो मिली एम्पियर का करंट है, जो माइक्रो एम्पियर करंट है, माइक्रो एम्पियर मिली वाले से लगभग 1000 गुना कम हो गया, 1000 टाइम्स कम करंट। तो वो करंट ऑलमोस्ट हमारे लिए कैसा हो जाता है, जीरो। तो यही फायदा हमें पीएन जंक्शन में मिलता है कि एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा और दूसरी डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को अलाउ कर देता है, रिवर्स में अलाउ नहीं करता। यही इसकी कंट्रोलिंग है। तो इसमें भी लिख लेना पॉइंट्स। इसमें डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिख लो, डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीजेस नेक्स्ट, इट डू नॉट अलाउ करंट टू पास बाय मेजॉरिटी कैरियर्स। तो मेजॉरिटी कैरियर का करंट ये ब्लॉक कर देता है। इट डू नॉट अलाउ करंट टू पास बाय मेजॉरिटी कैरियर्स। नेक्स्ट, द करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। Next, the current is saturates and not vary with voltage after a certain value of voltage. After a certain value of voltage. तो अब हमारे लिए पीएन जंक्शन जो है उसका सर्किट सिंबल हमें याद रखना है, सर्किट सिंबल। तो ये पीएन जंक्शन डायोड हम इसको बोलते हैं।
पीएन जंक्शन डायोड, इसके दो टर्मिनल होते हैं, ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो पीएन जंक्शन में क्या हुआ जिससे इसने करंट को अलाउ किया और करंट को अलाउ नहीं किया, फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों किया और रिवर्स में क्यों नहीं किया, ये हमने डिटेल में स्टडी किया। अब हम इसको यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे और इसका यूज करके किस सर्किट में फॉरवर्ड बायसिंग अगर इसको मिल रही है तो करंट को पास होने देगा, और रिवर्स बायसिंग मिल रही है तो करंट को पास नहीं होने देगा। अगर हमसे कोई पूछेगा डिटेल में क्यों नहीं होने दिया, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम बोर्ड्स दे रहे होते तो तुमसे 5 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता था कि आप पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जाता है और रिवर्स में नहीं जाता है। तो उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया क्यों ऐसा हुआ। अब हम जब ये जानते हैं कि ऐसा होता है तो ये जानते हुए उसको एक डायोड की तरह यूज करते हैं हम, जिसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करने देगी वो, और अगर रिवर्स पोलैरिटी हम लगाएंगे तो करंट को फ्लो नहीं करने देगी। अब उस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे सर्किट्स में। समझ आ गया? तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन हेडिंग डालो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर